हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस क्लास के माध्यम से आप पढ़ रहे हो हिंदी की क्लास को, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। कल की क्लास में आपने बात किया था शब्द के बारे में। आपका जो टॉपिक चल रहा है शब्द चल रहा है। शब्द में कल आपने पढ़ा हुआ था शब्द की परिभाषा को, और उसके बाद आपने पढ़ा हुआ था रचना के आधार पे शब्द। कहने का मतलब साथियों आपको यही बताया गया था कि शब्द को हम आप कई आधार पे बांटे हुए हैं ना। कल आपने पढ़ा हुआ था रचना के आधार पे शब्द। रचना के आधार पे शब्द में आपने पढ़ा हुआ था कि जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक आपका ऋण शब्द होता है, एक आपका यौगिक शब्द होता है, और एक आपका योग ऋण शब्द होता है। शब्द टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया है ना। कहने का मतलब अगर आप नेपाल, यूपीएसआई, यूपीपी अगर कोई भी एग्जाम टेट सीटेट दे रहे हैं तो उसमें शब्द से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए साथियों, शब्द टॉपिक में आज की इस क्लास में हम आप बात करने वाले हैं इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द। कल की क्लास में आपने रचना के आधार पे शब्द बात किए हुए हो। आज की इस क्लास में हम आप पढ़ने वाले हैं इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द। ध्यान दीजिए, इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द। इतिहास के स्रोत के आधार पे शब्द हम लोगों को पढ़ना है। इतिहास के स्रोत के आधार पे शब्द बात करेंगे कौन कौन से हैं या ये कितने होते हैं, इनको हम लोगों को जानना है। इतिहास के स्रोत के आधार पे शब्द आपको बताया गया होगा साथियों कि इतिहास के स्रोत के आधार पे शब्द जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये आपने पढ़ लिया है। इतिहास के स्रोत के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले सभी का नाम जानते हैं। तो नाम में पहला अगर देखा जाए, आपने नाम सुना होगा, आपका होता है तत्सम शब्द। नाम सुने होंगे तो तत्सम शब्द होता है। अगला अगर हम लोग ध्यान दें तो एक शब्द आपका होता है तद्भव। क्या साथियों, तद्भव शब्द। और अगला हम लोग ध्यान दें तो आपका होता है देशज शब्द। क्या होता है, देशज शब्द होता है। और इसी के साथ आप पढ़ने वाले हो आपका एक होता है विदेशज शब्द। क्या साथियों, विदेशज शब्द। और अगला हम लोग पढ़ें तो आपका होता है संकर शब्द। क्या, संकर शब्द होता है। ध्यान देना, आपको बताया गया इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द कितने होते हैं, आपके 5 मुख्यतः कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आपने जाना कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। देखिए साथियों, इस क्लास में मैं आपको इन सभी की परिभाषा बताऊंगा और इनके बारे में हम आप पढ़ेंगे, पहचान करना भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। लेकिन एक स्पेशल क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आ पाएंगे कभी, जो कि केवल आपका इस तत्सम और तद्भव की पहचान कराएगा। ट्रिक के माध्यम से हम आप पहचानेंगे, देशज विदेशज की पहचान कराएगा। लेकिन आप पढ़ रहे हो शब्द टॉपिक, इसलिए इसमें हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। चलिए ठीक है, कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे कभी हम आप तत्सम और तद्भव को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में इसके बारे में हम लोगों को जानना है ये है क्या या किसे कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आप बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में और तद्भव शब्द के बारे में। आप कोई भी एग्जाम दो तो उसमें तद्भव और तत्सम शब्द जरूर आता है। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले हम आप जानने वाले हैं तत्सम शब्द क्या है और जानने वाले हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो आप कहोगे तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। देखिए साथियों, अगर इस तत्सम की हम बात करें तो ये तत्सम 2 शब्दों को मिला करके बना हुआ है। तत्सम 2 शब्दों को मिला करके बना हुआ है। एक आपका तत् होता है और एक आपका क्या होता है, सम होता है। तत्सम 2 शब्दों को मिला करके बना तत् धन सम। तत् का अर्थ अगर देखा जाए तो होता है उसके। क्या साथियों, उसके। और सम का अर्थ अगर देखा जाए तो होता है क्या, समान। थोड़ा समझो, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। कहने का मतलब ऐसे शब्द होंगे जो किसके समान होंगे, संस्कृत के समान वाले शब्द होंगे ना।
संस्कृत के समान वाले शब्द होंगे वह हमारा क्या कहा जाएगा, तत्सम शब्द कहा जाता है। तो आप पढ़ो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब ऐसा शब्द जो कि किसके समान शब्द होगा, संस्कृत के समान। कहने का मतलब साथियों संस्कृत के रूप वाला शब्द होगा वह हमारा क्या कहा जाएगा, तत्सम शब्द कहा जाएगा। और इस तत्सम शब्द को हम आप क्या कहते हैं, शुद्ध शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध शब्द भी। इस तत्सम शब्द को हम आप क्या कहते हैं, शुद्ध शब्द भी कहा जाता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द क्या होता है इसको जानना है। तद्भव भी मित्रों दो शब्दों को मिला करके बना हुआ है। एक आपका होता है तत् और एक आपका क्या होता है, भव। यहाँ पे तत् का जो अर्थ है वह आपका है उससे। क्या है साथियों, उससे। और भाव का जो अर्थ है वह होता है होना। भाव का अर्थ क्या होता है, होना। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, कहने का मतलब ऐसा शब्द जो किससे बना हुआ होगा, तत्सम से बना हुआ हो। तत्सम से बना हुआ हो, तत्सम से बना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो आप पढ़ो तत्सम और तद्भव के बारे में। जो तत्सम से बना हुआ शब्द है वह हमारा क्या कहा जाएगा, तद्भव शब्द। और इसको हम लोग अशुद्ध शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध शब्द भी कहा जाता है। तो इस क्लास में आप बात कर रहे हो इतिहास के स्रोत के आधार पर शब्द। इतिहास के स्रोत के आधार पर शब्द जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपने जाना तत्सम शब्द, दूसरा हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द। तत्सम में आपने जाना जो संस्कृत के समान शब्द है वह हमारा क्या कहा गया, तत्सम शब्द। और जो तत्सम से बना हुआ शब्द है वह हमारा क्या कहा गया, तद्भव शब्द। समझ में आया। तो चलिए ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं कौन से शब्द तत्सम होते हैं और जान लेते हैं कौन से शब्द हमारे तद्भव होते हैं। इसको भी हम लोगों को समझ लेना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं आप सबके यहाँ आता है अच्छी। अब अच्छी जो ये शब्द है, इस अच्छी शब्द के बारे में ध्यान दें तो ये आपका तत्सम शब्द होता है। अब इसका अगर तद्भव अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर जी आंख होगा। समझ में आया। इसी प्रकार मैं बात करूं अग्नि, आप सबके यहाँ आता है, क्या आता है, अग्नि। अग्नि का अगर देखा जाए तो अग्नि का जो तद्भव होता है वह आपका आग होता है ना। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो क्षीर शब्द आपका आता है। क्षीर का अगर तद्भव देखा जाए तो आपका खीर हो जाता है। समझ में आ गया। क्षीर का क्या होता है, खीर हो जाता है। मयूर आपने शब्द सुना होगा। मयूर जो होता है तत्सम होता है। इसका अगर हम कह दें क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार एक शब्द आपका होता है सत। सत माने आपका क्या हो जाएगा, शव। तो ये आपने ध्यान दिया, तत्सम और तद्भव। जो संस्कृत के समान है वह आपका तत्सम है और जो तत्सम से बना हुआ है वह आपका तद्भव है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ट्रिक के माध्यम से कभी वीडियो में हम आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तत्सम और तद्भव को आपने जाना। आपने बताया कि इतिहास के स्रोत के आधार पे जो शब्द है वह आपका कितना है, 5 प्रकार का। तो पहला आपने जान लिया तत्सम शब्द और आपने जान लिया तद्भव शब्द। अब साथियों अगला अगर देखा जाए तो आपका होता है देशज शब्द। क्या होता है, देशज शब्द। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पहचानने के लिए आता है। देशज शब्द आपका है। अब इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। देश का मतलब देश हो गया और जा का मतलब जन्म हो गया। कहने का मतलब ऐसा शब्द जो कि क्या होगा, देसी शब्द आप कह सकते। देशज का मतलब देसी शब्द, गांव वाला शब्द। समझ में आपको अगर देखा जाए ऐसा शब्द जो कि क्षेत्रीय प्रभाव ना, परिभाषा क्या कहता है, ऐसा शब्द जो कि क्षेत्रीय प्रभाव एवं परिस्थितियों के कारण प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जो कि क्षेत्रीय प्रभाव, मैं कह रहा हूं क्षेत्रीय प्रभाव का मतलब साथियों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम यहाँ पे मान लो कुछ और कह रहे हैं, थोड़ा सा हम और दूर जगह पे जाते हैं तो कुछ और कहा जाता है, या उसी शब्द को कहीं और जाइए तो कुछ अन्य नाम से जाना जाता है।
कहने का मतलब उसमें क्या, क्षेत्र का प्रभाव है ना, क्षेत्र का प्रभाव है। जिस क्षेत्र में आप जाओगे उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसा शब्द होगा जो कि क्षेत्रीय प्रभाव एवं परिस्थितियों के कारण प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहा जाता है। अब इसके एग्जाम में परिभाषा से क्वेश्चन आता है। कैसे आता है क्वेश्चन, इस प्रकार का आप सबके यहाँ आया हुआ है, वह शब्द जिसके उत्पत्ति का पता ना हो, वह शब्द जिसके उत्पत्ति का पता ना हो, वह शब्द जिसके उत्पत्ति का पता ना हो, उत्पत्ति का पता ना हो, उसे क्या कहते हैं, हम लोग देशज शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसके उत्पत्ति का पता ना हो उसे क्या कह दोगे बच्चा, देशज शब्द। कहने का मतलब आप इस क्षेत्र में कुछ और बोल रहे हो, अन्य क्षेत्र में और कुछ बोला जा रहा है, या दूसरे जगह पे कुछ और बोला जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी उत्पत्ति का पता नहीं है, उसे क्या कहोगे, देशज शब्द, देसी भाषा का शब्द। कैसे, जैसे आप सब पढ़े होंगे लोटा, जानते हो कि नहीं जानते हो, अब ये क्या है, देशज शब्द कहा जाता है। पगड़ी, आप सबके यहाँ बहुत बढ़िया सारे के सारे शब्द आए हुए, पगड़ी, ये भी आपका क्या है, देशज शब्द है। समझ में आ गया। कटोरा, नाम सुने होंगे, कटोरा, अब ये क्या है आपका, देशज शब्द है। या आपने नाम सुना होगा खाट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका देशज शब्द। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा ढिबरी, ये क्या है, देशज शब्द है। समझ में आ गया। तो डिबिया, ये आपका क्या है, देशज शब्द है। तो ऐसा शब्द जो कि क्षेत्रीय प्रभाव एवं परिस्थितियों के कारण प्रयोग में लाओगे, कहने का मतलब इस क्षेत्र में कुछ आप और बोलोगे, दूसरे क्षेत्र में कुछ और बोला जाता है, या देशी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ये आपने जान लिया। तो शब्द इतिहास के स्रोतों के आधार पे आप पढ़ रहे हो। पहला आपने जाना तत्सम शब्द क्या होता है, दूसरा आपने जाना तद्भव शब्द क्या होता है, तीसरा आपने बात कर लिया देशज शब्द के बारे में। इसी के साथ साथियों एक आपका होता है विदेशज शब्द। क्या, ये सारे के सारे शब्द पहचानने के लिए आते हैं, विदेशज शब्द। अब देखना बच्चा, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, अब इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, विदेश माने विदेशी भाषा के शब्द ना। तो ऐसे शब्द होंगे जो विदेशी मूल भाषा के शब्द होते हैं, विदेशी मूल भाषा के शब्द हों, मूल भाषा के शब्द हों, ऐसे शब्द जो विदेशी मूल भाषा के शब्द हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। कहने का मतलब साथियों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी मूल भाषा के, विदेशी मूल भाषा का मतलब वे शब्द जो होते हैं वह आपका अरबी शब्द होता है, वह शब्द जो होता है वह आपका फारसी शब्द होता है, वह शब्द जो होता है आपका तुर्की शब्द होता है, और शब्द जो होते हैं अंग्रेजी होते हैं ना, या आपका जो शब्द होता है जापानी शब्द होता है, पुर्तगाली शब्द होता है। तो कहने का अंग्रेजी में जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, ये आपका ना वकील, ये सब क्या है, विदेशी मूल भाषा के शब्द है। तो जो विदेशी मूल भाषा के शब्द होंगे परस्पर संपर्क के कारण प्रयोग में आप लाते हो, वह हमारा क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया। जो देसी भाषा के शब्द हैं वो देशज शब्द, और जो विदेशी मूल भाषा के शब्द हैं वो विदेशज शब्द। आपके एग्जाम में तो पहचानने के लिए आता है कि देशज शब्द कौन सा है, विदेशज शब्द। या कभी कभी आपके एग्जाम में अधिकांशता आता है कि वकील शब्द है अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, इस प्रकार ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये सब पहचानने के लिए आपके यहाँ आते हैं। तो आज की क्लास में आपने जाना है कि देशज क्या है, विदेशज क्या है। कल की क्लास में हम आपको पहचान कराने वाले हैं कि अरबी शब्द कौन कौन सा होता है, फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं, तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं, पुर्तगाली क्या होते हैं। कहने का मतलब साथियों कल की क्लास में हम विदेशज शब्द की पहचान करने वाले हैं ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्रों के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कराइए ना। अब देखिए साथियों, आपने पढ़ लिया इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द। आप देखे होंगे एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन इसी से आते रहते हैं ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम आपके लिए इन शब्दों की पहचान लेकर के आएंगे
तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।